नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। आज मैं आपको बबूल के वृक्ष की आयुर्वेदिक महत्वता और तांत्रिक महत्वता के बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। बबूल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो सब जगह मिल जाता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसमें दो तरह के पेड़ होता है। एक ये काला बबूल है, ये कम मिलता है जंगलों में। आजकल मेड़ों पे भी गाँव में पहले खूब बबूल थे, पर काट के आजकल जलाऊ में बेच देते, जबकि ये बहुत कीमती वृक्ष है। इसकी गोंद जो काम में आती है बहुत ताकतवर है, ये बहुत मजबूत पेड़ होता है। तो इसकी गोंद को जो डिलीवरी होती थी जिन महिलाओं को, उसको पाक बना के, गोंद पाक, उसमें धावड़ा गोंद, बबूल का गोंद, ऐसे 3-4 गोंद मिला के लड्डू बना के खिलाए जाते थे। तो शरीर में डिलीवरी के बाद जो कमजोरी आती है महिलाओं को, उसका निष्पादन कर देता था, है ना। और बबूल के बारे में आपने पढ़ा होगा, बाबा तुलसीदास की रामचरितमानस में, या जहाँ भी बाबा तुलसीदास की जीवनी है लिखी हुई, उसमें उन्होंने बोला कि जब वो लैट्रिन करने जाते थे और उसका जो पानी बचता था थोड़ा सा, वो इस बबूल के वृक्ष की छाया में डाल देते थे। ऐसा उनने डाला तो एक दिन एक जिन्न प्रकट हो गया और उसने बोला कि तुम क्या चाहते हो, बोलो। तो बोले यार मेरे को हनुमान जी के दर्शन करा दो। बोले चले जाओ, हो जाएगा, यहाँ चले जाओ, यहाँ हो जाएगा। तो वहाँ बबूल बड़ा, बाबा तुलसीदास को हनुमान जी से मिलाने में बबूल के पेड़ की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब आप इसकी महत्वता को इससे ज़्यादा बताने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। इससे ज़्यादा आप और क्या समझेंगे बबूल की महत्वता को, समझ लीजिए। तो लिखा है बाबा तुलसीदास की जीवनी, जहाँ भी पढ़ेंगे, रामचरितमानस का लेखन जहाँ से शुरू हुआ, तो आपको जीवनी मिल जाएगी, है ना। दूसरी बात, इस बबूल के वृक्ष में बहुत ताकत होती है तांत्रिक। इसका बांदा मिल जाए, अगर इसका बांदा थोड़ा सा भी मिल जाए, हमारे पास है, तो हम बवासीर वालों को और तंत्र वालों को देते हैं, ताबीज़ में भी हम डालते हैं। अगर इसको कमर में बांध लिया जाए तो बवासीर रोग ठीक हो जाता है, इतनी सामर्थ्य है। क्योंकि इसके अंदर जिन्न, अच्छा वाला जिन्नात, जिन्न जो खराब जिन्न होते हैं वो अलग होते हैं। हर तरह अच्छे लोग और बुरे लोग संसार में भी होते हैं, आप जानते हैं। इसी प्रकार से अलौकिक जगत में, नकारात्मक जगत में भी अच्छे और बुरे होते हैं। दो तरह के लोग, एक मददगार होते हैं और एक खराब होते हैं। इसमें अच्छे जिन्नात पाए जाते हैं। अगर आप 21 दिन तक इसके पेड़ में उत्तर की तरफ मुँह करके जल का प्रवाह करेंगे, डालेंगे, तो 21वें दिन आपको कोई ना कोई महान अनुभूति से अनुभव हो जाएगा। कोई ना कोई आपका खड़ा हो जाएगा सामने कि बोलो आपको क्या चाहिए। ये बिल्कुल सत्य बात है। इसीलिए जब भूत उतारने वाले, परीत उतारने वाले, आपने देखा होगा कि बबूल के वृक्ष में खील ठोक देते हैं। भूत उतार के बबूल के पेड़ में खील ठोक देते हैं, है ना। तो बबूल के पेड़ में जो, ऐसे पेड़ से दूर रहना चाहिए जिसमें खील वगैरह ठुकी हो। वहाँ पे कभी पेशाब, वो बबूल के पेड़ के नीचे जितने में इसकी छाया है, जितने में इस बबूल पेड़ की छाया है, उसमें कभी पेशाब नहीं करना चाहिए। आपने अगर धोखे से भी 12-1 बजे कभी इसके नीचे पेशाब कर दी तो उपद्रव चालू हो जाता है। क्योंकि ये अच्छी चीज़ है, शुद्ध चीज़ है, इसके नीचे पेशाब नहीं करना चाहिए। और कई बार लोग गलती कर देते हैं इस तरह की और फिर भुगतते रहते हैं। और इसके नीचे बैठा जिन्नात अगर पकड़ लिया तो फिर छोड़ना बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो ध्यान रखिए, इसके नीचे कभी पेशाब नहीं करना। दूसरी बात है, बबूल के पेड़ के आयुर्वेद में इसकी फलियाँ, दंत मंजन बनता है। बबूल की जो बीज है रक्त शोधक और काम शक्ति वर्धक है। बबूल के पेड़ की पत्ती को चबाने से आपके दांत मजबूत होते हैं। बकरी इसकी जो खाती है फली, बहुत खाती है बबूल के पेड़ की फली। अगर आपका कोई शनि ज़्यादा परेशान कर रहा है, राहु केतु ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो उस आदमी का सीधे पैर का जूता शनिवार को लीजिए, काले रंग का, इस बबूल पेड़ के ऊपर टांग दीजिए, बांध दीजिए शनिवार को, दक्षिण की तरफ मुँह करके, मतलब आपका मुंह दक्षिण की तरफ हो, और बांध दीजिए। तो शनि में ऐसा 7 शनिवार या 5 शनिवार बांध दीजिए, उस व्यक्ति को शनि से राहत मिल जाएगी। इसकी एक लकड़ी तोड़ लीजिए, या सूखी लकड़ी कोई सी भी मिल जाए पड़ी हुई, अपने घर के जिस तरफ से आप घुसते हो सीधे हाथ तरफ बांध दीजिए। आपको शनि दरवाजे पे ही छूट जाएगा, क्योंकि पैर शनि से जाता है आपके घर में, वहीं छूट जाएगा, घर के अंदर प्रविष्ट नहीं होगा। इसकी बार्क दिखा दो, इसकी क्रोकोडाइल बार्क होती है। जैसे क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ की जो चमड़ी होती है ना, वैसी बार्क होती है ये।
ये रक्त शोधक है, हृदय रोग के लिए बहुत अच्छा काम करती है और तंत्र में तो इसकी कोई मुकाबला ही नहीं है। बबूल के ऊपर बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा हुआ है तांत्रिक, और भारतवर्ष में काली भूमि पे बहुत अधिक पाया जाता है, खास करके मध्य प्रदेश में। तो इसको देख लें मित्रों, मैंने जो छोटे छोटे प्रयोग बताए हैं इस प्रयोग को कर लें। इसके ऊपर अगर कोई पत्थर अटका हो, कोई पत्थर मारते हैं तो पत्थर अटक गया हो, शनिवार के दिन इसके ऊपर का पत्थर मिल जाए तो उसको ले जाके घर में रख दें, उस पर हर शनिवार तेल चढ़ाएं तो भी शनि का प्रकोप कट जाता है। क्योंकि इस वृक्ष पे जिन्नात का, अच्छे जिन्न का साया हमेशा बबूल पे रहता है। ये कभी मरता नहीं पेड़, आप 25 बार काट दो इस झाड़ को, ये मरेगा ही नहीं कभी। ये और पलाश में ब्रह्म वृक्ष है, इसमें ब्रह्म राक्षस का वास होता है। तो इसको आप काट दीजिए, फिर उग जाएगा, फिर काट दीजिए, फिर उग जाएगा, ये मरता ही नहीं कभी। तो अमर वृक्ष है ये बबूल। आपने देखा होगा हजारों पेड़ काट दो फिर उग जाते हैं। इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है और ये इसकी लकड़ी बड़े मजबूत होती है। तो उस तरह से मजबूती से आपके जीवन में भी खड़ा रहता है। तो नमस्कार मित्रों, जय माँ काल आयुर्वेद। ये छोटी सी जानकारी मैं जानता था बबूल की, है आपको हर जगह उगा मिलेगा, इसकी महत्वता को कोई नहीं जानता। ये बड़ा महत्वपूर्ण पेड़ है आयुर्वेद के हिसाब से, तंत्र के हिसाब से। इसमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। जिसको शनि का प्रकोप है तो इसमें सुबह उठ के आप जल चढ़ाइए, पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ाइए, या आपके पीपल का वृक्ष नहीं हो तो बबूल के वृक्ष के नीचे चढ़ाइए। तो भगवान आपको, शनि महाराज आपको और इसके अंदर जो जिन्नात है उसकी कृपा आपके ऊपर होने लगेगी और बहुत आशातीत लाभ होगा। आप करके देखिए। मैं जो बात बोलता हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोलता हूँ, हवा में मैं कोई बात करता नहीं। ये गुप्त तंत्र विज्ञान है। जो मेघनाथ संहिता कहीं मिल जाए, फटी पुरानी आपको मिल जाए, उसमें पढ़िए। मेघनाथ ने बबूल के बहुत गुणकारी प्रयोग बताए हैं। तो मैं जो छोटा मोटा जानता हूँ आपको मैंने बता दिया। नमस्कार मित्रों, जय माँ।